हमने लास्ट क्लास में आप लोगों को स्केलेटन्स बनाने के लिए दिया था और बोला था हमने C7H14 यही इसके अच्छा C7H14 के 3 मेंबर्ड साइक्लिक स्केलेटन्स बोले थे। इसमें अनसैचुरेशन देखोगे तो 1 है। अबे अनसैचुरेशन 7 कार्बन है तो भाई 16 हाइड्रोजन होने चाहिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए, लेकिन 14 है इसलिए 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है। 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी कॉजेज 1 अनसैचुरेशन। कोई बोले ये दिया था हमने ये अच्छा C7H14 तो कोई बोले सर 3 मेंबर की एक साइकिल ये हो गई, 3 मेंबर ही बोले थे ना, और ऐसे ऐसे तो अब भाई 3 4 5 6 और ये 7 हो गए। या तुमको अगर इसमें प्रॉब्लम है तो तुम यहीं पे ऐसे कह सकते हो कि ये कार्बन हो गया था तो भैया 3 और ये चौथा कार्बन, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं C4H9। तो इसके टोटल कितने हो गए 4 इसी के हो गए दोस्त। C4H9 को 4 तरीके लिख सकते हैं। C4H9X जैसे होता था 4 हो गए इसके। कोई बोले अच्छा सर आप एक काम करिए वहां पे C4H9 न लगा के C3H7 लगा दीजिए और मिथाइल यहाँ पे कर दीजिए। मिथाइल मतलब एमी समझते हो ना, CH3 तो इसके हो गए 2। कोई बोले सर जिस जगह आपने मिथाइल लगाया है उस जगह मिथाइल नहीं लगाइए, C3H7 लगाने के बाद मिथाइल इस पोजीशन पे लगा दीजिए तो इसके भी 2 हो जाएंगे क्योंकि C3H7 हो सकता है। 8 तो अभी हो गए हैं दोस्त। और फिर उसके बाद कोई बोले नहीं सर आपने जो C3H7 लगाया है उसको हम नहीं मानेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे इथाइल C2H5। तो C2H5 लगाने के बाद एक बार आप मिथाइल यहाँ पे लगा दो, एक बार आप मिथाइल यहाँ पे लगा दो तो 1 इसका होएगा, है ना। अगली चीज ये है कि भैया आप ऐसे 3 मेंबर की साइकिल बना दो, C2H5 इसी प्लेस पे रखिए आप और यहाँ पे Me और इसी पोजीशन पे Me लगा दीजिए, ये भी पॉसिबिलिटी है, इसका भी अकेले 1 आएगा। और दोस्त कोई बोले नहीं अभी हमें और बनाना है तो भैया एक बार Me इस जगह पे कर दो, Me यहाँ पे कर दो और एक जगह यहाँ पे क्या कर दोगे C2H5, ठीक है दोस्त। तो 1 इसका हो जाएगा। 11 हो गए, अभी और बनेंगे 11 के बाद 3 मेंबर साइक्लिक। कौन सा बनेगा भैया है? हाँ अभी देखिए बातें ना करो यार, हम 2 C2H5 एक ही जगह पे लगा सकते हैं जिसको इथाइल बोलते हो ना दोस्त, 1 ये हो जाएगा और एक बगल बगल भी लगा सकते हो C2H5 और यहाँ पे C2H5। अब नहीं होने वाला मेरे ख्याल से कोई। अच्छा ये बता रहे हैं 4 मिथाइल, हाँ ये तो ठीक है 4 मिथाइल तो वो भी 2 तरीके हो जाएगा, एक मिथाइल यहाँ पे एक बार ऐसे हो जाएगा और एक पॉसिबिलिटी ये है अभी कि यहीं पे भैया एक मिथाइल इस पोजीशन पे लगा दो, एक मिथाइल इस पोजीशन पे और 2 मिथाइल यहाँ पे, बस इतने ही बनेंगे, अब नहीं बढ़ेंगे। तो ये हो जाएंगे 15, ठीक है दोस्त। कोई बोले सर इसकी कोई थियरी होती है कहीं पे कोई रूल होता है? कोई रूल नहीं होता, आपको चेक करके देखना पड़ेगा। तो एग्जाम में आएगा तो आपको डिफिकल्ट लगेगा अगर आपने कभी प्रैक्टिस नहीं की हुई है तो, लेकिन अगर आपने ऐसे एग्जाम्पल्स कभी किए हैं तो इससे ज्यादा डिफिकल्ट आईआईटी वाले नहीं देंगे क्योंकि वो 3 मिनट असाइन करते हैं मैक्सिमम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वो इंटेंशनली उससे ज्यादा नहीं देंगे कि आप बनाते फिरो ऐसे 2-4 पेजेस आप वेस्ट कर दो, है ना। देंगे कि भाई अगर बनाने हो तो ऐसा ना बनाते रहो तुम 2 पेज बनाते ही रह जाओ, तो ऐसे ही देंगे, ठीक है। इसी में लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि 15 नहीं बनेंगे। टोटल 15 आ गए, बनाओ दोस्त 15 हो गए। लिखिए जल्दी कॉपी करो यार। 3 मेंबर्ड साइक्लिक स्केलेटन C7H14 के, है ना भैया। कितना हो गया अब लिखिए। अच्छा ड्रॉ कर रहे हो अभी, हाँ थोड़ा तेज बनाओ यार। अरे अब तो बोर्ड पे लिख दिया है भैया हमने, चलो बना लो। जो लोग बना रहे हो अभी थोड़ा सा तेज लिखो। आज हमको आइसोमेरिज्म स्टार्ट करना है ना दोस्त। अभी हम जस्ट आपको बता रहे हैं
स्केलेटन, थोड़ी देर अभी और स्केलेटन पे आएंगे। लिखिए, क्वेश्चन लिखो। एक कराया हुआ क्वेश्चन है, फिर उसके बाद लिखो। सर एक डाउट था। क्या डाउट है बेटा? सर ड्रॉ ऑल पॉसिबल एस्टर ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H14O2 सर ये क्वेश्चन दिया तो सर इसका आंसर 43 है। 45 आंसर है ईस्टर होंगे उसके। कोई ईस्टर दिया था लास्ट क्वेश्चन, 45 है ना उसके। चलो ठीक है, हाँ लिखो भैया। चलिए लिखिए, ड्रॉ ऑल पॉसिबल स्केलेटन्स। क्वेश्चन लिखो अभी आज का। ड्रॉ ऑल पॉसिबल स्केलेटन्स, ड्रॉ ऑल पॉसिबल स्केलेटन्स ऑफ molecular formula, draw all possible skeletons of molecular formula C3H6, है ना। तुम बोलोगे सर इसमें अनसैचुरेशन कितने हैं? 1। तो ये कैसे बनाओगे? या तो साइक्लोप्रोपेन लिख दोगे, और एक क्या, या तो क्या लिखोगे दोस्त? चेन बना दोगे, ठीक है दोस्त। तो इसका मतलब ये है कि वन अनसैचुरेशन कैन बी रिटन इन 2 ways। अरे उस क्वेश्चन जो अभी क्वेश्चन दिया है उसका सॉल्यूशन बता रहे हैं, कितना अनसैचुरेशन है उसमें? 1। तो वन अनसैचुरेशन कैन बी रिटन इन 2 ways, कह सकते हो कि नहीं? जल्दी करो, ऐसे लिखो। अच्छा लिख लो भैया, फिर से लिख लो, क्वेश्चन दे दिया तो कर लो आज। वन अनसैचुरेशन कैन बी रिटन इन 2 ways। जल्दी करो ऐसे ही, क्योंकि इसी के थ्रेड में कुछ बताने जा रहे हैं ना आपको, ऐसे ही अब आज की क्लास में इसी की थ्रेड अभी फॉलो करेंगे। बना लो इसको और लिखो, वन अनसैचुरेशन कैन बी रिटन इन 2 ways। इसमें लिखना इन द फॉर्म ऑफ अ साइकिल और इन द फॉर्म ऑफ अ डबल बॉन्ड। One unsaturation can be written in 2 ways, in the form of a cycle or in the form of a double bond. In the form of a cycle or in the form of a double bond. कॉपी कर लिया इसको? इसको लिख लेना, one unsaturation can be written in 2 ways, in the form of a double bond or in the form of a cycle. एक साइकिल या एक डबल बॉन्ड, ठीक है दोस्त। कोई बोले सर हो चुका ये? How many ways are there to write 2 unsaturation? लिखो, लिखो 2 unsaturation can be written in following ways. 2 unsaturation can be written in following ways. 2 unsaturation जो होता है can be written in following ways. 2 unsaturation can be written in following ways. Following ways, 2 unsaturation following ways में लिखे जा सकते हैं। बताएं भैया? तो 2 अनसैचुरेशन कैसे कैसे लिख सकते हो बताओ? बहुत बढ़िया दोस्त। हाँ, कोई बोले सर रुको रुको, कोई आप लोग जो बोल रहे हो एक एक करके, एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, हो सकता है? तो देखो ऐसे कह रहे हैं हम, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड, मान रहे हो इसको भैया? एक तरीका, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? 2 डबल बॉन्ड। ऐसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या है? डबल बॉन्ड। कितने हैं वो भी? 2 डबल बॉन्ड भी लिख सकते हो। और कोई तरीका? बहुत बढ़िया दोस्त, लोग बता रहे हैं 1 साइकिल कर दो और प्लस 1 डबल बॉन्ड कर दो, ये भी तो पॉसिबल है। और कोई पॉसिबिलिटी? 2 साइकिल। 2 साइकिल। अरे ये कॉपी कर रहे हो ना आप लोग? एक तरीका और है कि आप भाई 2 साइकिल कर दो, कर सकते हैं ना। कितने तरीके आपको समझ में आ गए? बस इतने तरीके हैं, याद कर लो, मतलब इससे याद रहेगा। अब इसी का बेसिस लेके IIT JEE हम बता रहे हैं। चलिए कर लिया इसको? चलो इतना क्लियर हो गया। IIT JEE एडवांस में इंटीजर में 2008 की बात है, ये अराउंड 2008 या 9 एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। 8 या 9 में ये पूछा गया था। लिखिए, ऐसे लिखो तो तब बताते हैं, जल्दी करो। ऐसे कि IIT JEE में आया हुआ है, एडवांस इंटीजर में आया था 4-5 मार्क्स का। पहले बार इंटीजर इंट्रोड्यूस किया गया था, शायद 5 मार्क्स का था।
फिर 4 मार्क्स का आने लगाएंगे, अभी इंटीजर 4 मार्क्स के आते हैं। आइसोमेरिज्म वर्ड ने शायद यूज किया था, लिखा था हाउ मेनी स्केलेटन्स आर पॉसिबल फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लिखो भाई इसके ये वाला क्वेश्चन, ये यहाँ पे इसे कर लियो ना लेफ्ट वाला, 2 अनसैचुरेशन कैन बी रिटन इज हाउ मेनी वेज, वैसे लिखो हाउ मेनी skeletons are there, how many cyclic skeletons are there, sorry, how many cyclic skeletons are there, how many cyclic skeletons are there for molecular formula, how many cyclic skeletons are there for molecular formula, ये क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। how many cyclic skeletons are there for molecular formula C4H6, C4H6, how many cyclic skeletons are there for molecular formula C4H6। थोड़ी देर कर लो, 1 मिनट 2 मिनट का टाइम ले लो, फिर आंसर बता दो। नहीं बताओगे तो हम बता देंगे। कितने अनसैचुरेशन है पहले यही देख लो, अब करके बताओ, ट्राई करके बताओ क्वेश्चन का आंसर फाइनली। अरे पूरा कर लो, 1-2 मिनट का टाइम ले लो, इतनी जल्दी 30 सेकंड में आंसर देने को थोड़ी बोला है हमने, 30 सेकंड में रिप्लाई कर दो। साइक्लिक स्केलेटन बोला है, ओपन चेन नहीं, एल्कीन अल्काइन ना बना देना। क्वेश्चन पढ़ लो, साइक्लिक बोला है। बताओ दोस्त, 5 सर। 3 कैसे बोल रहे हो हैं? 5 कैसे बना रहे हो? 4 वाला कौन बोल रहा है? 5 वाला कौन बोल रहा है? 3 वाला कौन बोल रहा है? 5 वाला कौन बोल रहा है? लो आधा अधूरा, कभी बोल रहे हो कभी नहीं। दिखाओ तो कैसे, अरे ऐसे ही बता दिए क्या? दिखाओ बेटा, कॉपी दिखाओ। तो ऐसे कैसे बता दिए 5 में? कैसे सोच लिए? जो नहीं बनाना चाहिए, मतलब जो लोग देर से बनाते हैं वो बना लिया तुमने, लेकिन जो एक मिस कर दिया। 5 बनेंगे, वही तुम लोगों ने भी वही कर लिया। चलिए, इन लोगों ने क्या किया हुआ है, जो लोग बना रहे हैं 4-4, जिन लोगों की कॉपी अभी देखा हमने, जो एक अनएक्सपेक्टेड था लोग उसको बना लिए, जो हमें अनएक्सपेक्टेड था, और एक्सपेक्टेड वाला नहीं बना पा रहे। 5 आएगा इसका आंसर, 5 दिखाओ। पहले साइकिल वही वाला, हाँ वो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड। देखो इधर 2 अनसैचुरेशन है, एक तो ये 4 मेंबर की साइकिल बनाओगे, एक डबल बॉन्ड लगा दोगे, ठीक भैया। 2-3 वाले तो देख लो कि 4 तो जो लोग नॉर्मल बनाने वाले होने चाहिए। एक फिर 3 मेंबर की रिंग बनाओगे और डबल बॉन्ड इसके अंदर लगा दोगे, मिथाइल यहाँ पे लगा दोगे, ठीक है भैया। एक पॉसिबिलिटी ये है कि 3 मेंबर की रिंग बनाओगे, डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे लगा दो, मिथाइल इधर लगा दो, 3 हो गए। बहुत बढ़िया। एक कोई बोल रहे हैं कि भैया ऐसे साइकिल बना दो अभी, और डबल बॉन्ड यहीं लगा दो CH2। तो एक साइकिल एक डबल बॉन्ड, एक साइकिल एक डबल बॉन्ड, एक साइकिल एक डबल बॉन्ड, एक साइकिल एक डबल बॉन्ड। 2 साइकिल थोड़ी बनाए हो अभी तुम, 2 साइकिल क्या करो, ये 3 मेंबर की 2 साइकिल बनाओ, समझ रहे हो, और दोनों को डायगोनली जोड़ दो। अबे डायगोनली समझते हो? अरे ऐसे 2 साइकिल नहीं हो गई, 3 मेंबर की 2 साइकिल को चिपका दिया, ऐसे बन जाएगा बाई साइक्लिक सिस्टम, बाई साइक्लो जिसे बोलते हैं। अरे तुम ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, बात बराबर है, ठीक है। ये 5 आंसर आया था। उस टाइम लोगों ने गलती क्या थी, ये नहीं बना पाए थे लोग, बाकी सब बना लिए थे। समझ में आ गया 5 आंसर? क्लियर है दोस्त, सबको समझ में आ गया? तो यही सब तो था यहाँ जो लिखे थे, 1 साइकिल 1 डबल बॉन्ड 2 साइकिल। क्लियर है? एक क्वेश्चन और लिखिए, वैसे ही पूछ रहे हैं। राइट ऑल पॉसिबल skeletons for molecular formula, write all possible skeletons for molecular formula, write all possible skeletons for molecular formula
C4H6 all possible skeletons for molecular formula C4H6। तो बोलोगे सर C4H6 के ये 5 तो पहले ही बना रखे हैं हमने, और बनेंगे क्या? कौन से बनेंगे? ओपन चेन वाले सारे अभी बचे हुए हैं, बनाओ उनको फिर। ओपन चेन तो सारे के सारे अभी अनटच्ड हैं। तो ओपन चेन में 2 अनसैचुरेशन कैसे कैसे लिखते हो? हाँ, तो 1 ट्रिपल बॉन्ड या 2 डबल बॉन्ड। बनाओ दोस्त। एट बता रहे हैं क्या? 8 क्या है? टोटल की कम? टोटल 8। एट आ रहे हैं? यस सर। 8। अच्छा ठीक है मान लिए भैया, ठीक है 8 7 जो भी बता रहे हो। 7 6 अब अच्छा रुक जाओ, हमको बना दो 7 6 न जाने 8। ठीक है हमको तो बनाने दो। मान लिया हमने, तुम लोग 8 बता रहे हो, हमको लग रहा है 9 आएंगे। 9 आ रहे हैं? देखो अच्छा ठीक है 8 7 वाला तो नहीं होगा आंसर। अरे एक तो भैया डबल बॉन्ड ऐसे लगाओ, ट्रिपल बॉन्ड पहले फिट कर दो। 4 कार्बन है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड इस जगह लग सकता है। अरे ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बीच में भी तो आ सकती है। और मेरे दोस्त डबल बॉन्ड जो होता है वो 2 डबल बॉन्ड एक साथ भी हो सकते हैं, और भैया 2 डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे भी हो सकते हैं। समझ रहे हो? कोई बोले सर हम ये स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, देख तो लो इसमें क्या कमी है बे कि ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, कार्बन पेंटावैलेंट हो जाएगा, इसमें ये प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्त, तो ये नहीं आएगा, बाकी ये सब होंगे। तो एक आध कोई मिस कर दे रहे हो, बाकी आंसर ठीक है। तो टोटल आंसर कितने हो जाएंगे? 5 4 9। तो खैर आईआईटी वालों ने सिर्फ साइक्लिक स्केलेटन्स पूछे थे, क्या पता ओपन चेन पूछ लें तो आपको 9 बनाने पड़ जाएंगे। ठीक है दोस्त, नहीं समझ रहे हो? क्लियर है? आइसोमेरिज्म, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके 2 पोर्शन होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, चलो भैया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अबे लिखो अपनी कॉपी में, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 6 होती हैं और स्टीरियो आइसोमेरिज्म 3 होते हैं। आइसोमेरिज्म के 2 पार्ट, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म सबसे पहले लिखिए। तो स्ट्रक्चरल के नीचे ब्रैकेट में लिख सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल लिख लेना, नहीं तो कल को पूछने आओ कि क्या होता है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, CONSTI कॉन्स्टिट्यूशनल, और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो लिख लिए। अब स्ट्रक्चरल में 1 2 3 4, स्ट्रक्चरल में पहले सबके नाम तो लिख लो, स्ट्रक्चरल में कौन कौन से होते हैं। पहला लिखो चेन आइसोमेरिज्म, चेन CHAIN, चेन पहला होता है दोस्त, चेन आइसोमेरिज्म। सेकेंड चेन आइसोमेरिज्म लिख लिए। नेक्स्ट है पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन, चेन आइसोमेरिज्म, नेक्स्ट है पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है दोस्त। थर्ड वाला है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। पहला है चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा है पोजीशन आइसोमेरिज्म, एंड थर्ड वन इज रिंग चेन आइसोमेरिज्म। फोर्थ हो गया भैया थर्ड। फोर्थ वाला लिखिए फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल।
फंक्शनल आइसोमेरिज्म, पूरा लिखना फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फिफ्थ वाला है मेटामेरिज्म, यही लिखना METAMERISM, बस पूरा यही नाम होता है। मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म मत कर देना, इसका नाम सिर्फ मेटामेरिज्म होता है, मेटामेरिज्म, ठीक है। और लास्ट में आता है टॉटोमेरिज्म, TAUTO, टॉटोमेरिज्म। इनको हम एम्फसाइज कर रहे हैं, इनको पढ़ाना पड़ेगा देर तक। मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म, ठीक है दोस्त, इतना समझ गए? पीछे वाले भैया तुम लोग, ठीक है, कॉपी कर लिया इतना? लिखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म में नंबर 1, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में नंबर 1, इसको पहले वाले को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, GEO, ज्योमेट्रिकल, जियोमेट्रिकल, GEOMETRI, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल, पहला वाला। सेकंड वाला है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, OPTICAL, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और स्पेस आइसोमेरिज्म, स्पेस, स्पेस समझते हो ना, स्पेस, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और स्पेस आइसोमेरिज्म। अरे SPACE, स्पेस बताएंगे भाई, अभी चलो मिरर इमेज, ठीक है, अभी पूरा पढ़ा देंगे साले, तो कैसे समझ पाओगे आगे? इसकी 5-6 क्लासेस सिर्फ वही पढ़ानी पड़ती हैं। और लास्ट में लिखिए कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, रुक जाओ, कन्फर्म वो नॉड वाला नहीं है, कन्फर्म, ये कन्फर्म ये है CONFOR, कन्फर्मेशनल, FIR नहीं है वो, CONFOR, कॉन्फॉर्मेशनल, समझ का, कॉन्फॉर्मेशनल, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है दोस्त, कितने होते हैं? चलिए शुरू करते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म में। चलो नंबर 1 लिखो, चेन आइसोमेरिज्म, मतलब वो तो हेडिंग तो ये लिख लेना पहले कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हेडिंग है, और उसमें नंबर 1 है चेन आइसोमेरिज्म, ये पढ़ाने जा रहे हैं आपको, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और उसमें है चेन आइसोमेरिज्म, चेन। चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, लिखिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास, organic molecules having same molecular formula, same molecular mass, organic molecules having same molecular formula, same molecular mass, organic molecules having same molecular formula, फिर कॉमा करके same molecular mass, है ना? कॉपी कर लिया भैया, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास, सेम फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट, सेम फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट, सेम फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट, बट डिफरेंट फिजिकल और केमिकल और बोथ प्रॉपर्टीज, बट डिफरेंट फिजिकल और केमिकल और बोथ प्रॉपर्टीज, but different physical or chemical or both properties due to different length of carbon chain, different physical or chemical or both properties due to different length of carbon chain, लिख ले रहे हो भैया? हाँ, due to different length of carbon chain are known as chain isomers, are known as chain isomers, are known as chain isomers, and the phenomena is known as chain isomerism, and the phenomena is known as, and the phenomena
इज नो फेनोमेनन होता है ना, फेनोमेना इज नोन एज चेन आइसोमेरिज्म एंड द फेनोमेना इज नोन एज चेन आइसोमेरिज्म, है ना दोस्त। फिर से सुन लो पूरी, आप लोग पढ़ो तो डेफिनेशन। हमने बोला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, है ना, दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिनके सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होने चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर मास होने चाहिए, सेम सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो, है ना, लेकिन उनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है या डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी हो सकती है या दोनों ही डिफरेंट हो सकती हैं। जनरली तुमने क्या सुना होगा, डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज में हो सकता है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी हो या केमिकल हो या दोनों ही, कुछ भी डिफर कर सकता है ना। और क्यों? ड्यू टू डिफरेंट लेंथ ऑफ कार्बन चेन, उन्हें बोलते हैं आर नोन एज चेन आइसोमर्स। समझ में आ गया भैया? इसे बोलते हैं चेन आइसोमर्स, समझ गए? और इस फिनोमेना को बोलते हैं चेन आइसोमरिज्म। लिखिए फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल क्या होता है चेन आइसोमर्स का एग्जांपल? किसी को आइडिया? अरे भैया तुम लोग 9th है? अरे हाँ सुनो तो, हाँ आइस, हमको लग रहा है तुम लोग 9th-10th में भी पढ़े होगे, नहीं तो हमको इसलिए पूछते हैं, नहीं तो हमें जब लगेगा नहीं पढ़े हो तुम खुद ही नहीं बता देते स्केलेटन स्केलेटन। अब तुम लोग चेन में भी इतना पूछते हो। जैसे सपोज करो नॉर्मल पेंटेन लिखा है, ये होता है, कितने कार्बन की चेन है इसमें? 5 कार्बन की चेन है। इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं, ऐसे 4 लगा के यहाँ मिथाइल लगा दो, है ना, इसको क्या बोलते हो? आइसोपेंटेन या आइसोब्यूटेन? आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन बोलते हैं भैया। आइसो ग्रुप ये होता है ना। अच्छा ये दोनों क्या है कि क्या बोल सकते हैं इन सबको? चेन। जैसे नंबरिंग करोगे तो भाई 1 2 3 4 5 ये हो सकता है, और दूसरा इसमें अगर नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन की चेन है। चेन समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्लियर है भैया ये? Yes, तो sir. बनाओ इसको जरा। हाँ बनाओ बनाओ। मतलब ये सब सिंपल, बहुत छोटी चीज है, इस पे ज्यादा टाइम देने लायक हमें थोड़ी बचा है। तुम लोग तो 9 हर कोई खुद ही, हर कोई बोला इसमें आंसर यही। एक ही रट के बैठे हो क्या तुम लोग? पूरी क्लास में यही सब बोल रहे हो, बस यही एन पेंटेन नियो पेंटेन और तो है। अच्छा एनसीईआरटी में यही लिखा है, चलो ठीक है। चेन, अरे बहुत इजी चीज है, इसमें क्या दिमाग लगाया जाए यार, इसमें कुछ होता थोड़ी चेन वाले में। एनसीईआरटी में यही लिखा है ना, जल्दी करो जल्दी करो, नंबरिंग कर लेना 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे करके 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अब इनमें आपको तो नॉर्मली, अच्छा इसी में नियो पेंटेन भी तो जानते हो। नियो पेंटेन अगर आप बनाओगे तो 3 कार्बन की चेन होती है और ऐसे आता है। यस तो इसमें नंबरिंग 1 2 3 आएगी। तो अगर आपसे कोई पूछे, 1 2 3 की बात कर रहे हैं, अगर आपसे कोई पूछता है मेरे दोस्त एक बात बताओ इनकी प्रॉपर्टीज, तो हम तुमको नॉर्मल पेंटेन और नियो पेंटेन की प्रॉपर्टीज बहुत पहले ही कंपेयर करवा चुके हैं। अरे वॉन्डरवाल कांस्टेंट ए पढ़ाया था, उस टाइम हमने नॉर्मल पेंटेन नियो पेंटेन ही लिया था। एग्जांपल याद आ रहा है आपको? उस टाइम हम वर्ड नहीं यूज कर पाए थे चेन आइसोमर्स हैं ये दोनों, लेकिन आज नॉर्मल पेंटेन नियो पेंटेन आपको पता है इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, वोलेटिलिटी, है ना, वेपर प्रेशर, सब कुछ इनका डिफरेंट होता था। क्लियर है कि नहीं? मेल्टिंग पॉइंट भी डिफर करता था। बहुत सारी प्रॉपर्टीज, करीब 10 प्रॉपर्टीज हमने कंपेयर करवाई थी। ईज ऑफ लिक्विफैक्शन, वॉन्डरवाल कांस्टेंट ए की वैल्यू, सरफेस एरिया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सब कंपेयर करवाए थे। तो इसका मतलब बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज उसी टाइम आपने देख लिया था इनका डिफर करती हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफर करती थी। समझ रहे हो? इतनी सारी प्रॉपर्टीज देख चुके हो। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर होने के बाद हमने 10 प्रॉपर्टीज एटलीस्ट कंपेयर करवाई थी आपको, और सब डिफर कर रही थी, किसी के ज्यादा किसी के कम। तो समझ में आ रहा है, सब कुछ सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास, लेकिन इनमें चेन डिफरेंट होने की वजह से प्रॉपर्टीज में इतना डिफरेंस आ गया था। तो वहीं पे एक काम करके जरा ये 1 और 3 के लिए, मतलब मॉलिक्यूल इसके लिए, मॉलिक्यूल ए और मॉलिक्यूल बी के लिए, ये बी से माना है हमने, लिख लो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज डिफर करती हैं।
चेंज नहीं, हम कंपेयर नहीं करवा रहे हैं ए और बी के लिए। अच्छा ए और बी के लिए अगर हम ये बोल रहे हैं, अच्छा ऐसे पूछ रहे हैं ए और बी लिख लोगे अगर, तो हम यहाँ पे बोले भैया बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, ए का ग्रेटर देन बी है। अगर हम पूछें मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन किसका ज्यादा है, अबे मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ए वाले का ज्यादा है ना, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। नहीं समझ रहे हो भैया? वॉन वाल कांस्टेंट ए किसका ज्यादा है, ए का ज्यादा है और बी का, एक मिनट, ए का ज्यादा होगा ना, ईज ऑफ लिक्विफेक्शन। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अरे यार तुम लोग, सरफेस एरिया किसका ज्यादा है, ए का ज्यादा है। वॉन वाल कांस्टेंट ए भी ज्यादा है, ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, बी का। तो कुछ प्रॉपर्टीज तो यही हो गई, बाकी आप रियल गैसेस में वॉन वाल कांस्टेंट ए पढ़ाते टाइम हमने बहुत कुछ बताया था। तो वो सब एक्चुअली में हम उस टाइम वर्ड थोड़ी यूज कर सकते थे कि ये दोनों चेन आइसोमर है, लेकिन बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपने देखी थी, वोलेटिलिटी देखी थी, कैपेबिलिटी जिसको बोलते हैं, वेपर प्रेशर देखा था आपने कितना होता है ना भैया, मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन देखा था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखा था, वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखा था, ईज ऑफ लिक्विफेक्शन देखा था, वॉन डर वाल कांस्टेंट ए की वैल्यू देखी थी, मिनिमम सरफेस एरिया किसका होता है वो देखा था। और कितनी प्रॉपर्टी चाहते हो भैया, लोग एक में खुश हो जाते हैं, तुम साले 10 प्रॉपर्टी देखने के बाद बोलोगे मजा नहीं आया, कैसे चलेगा? मतलब बाकी कंपेयर कर लोगे जाके, तो आइसोमर इन्हें तो बोलते हैं, ठीक है, सब कुछ सेम है इनका। अगला वाला लिखो, मतलब अब इस पे ज्यादा टाइम थोड़ी लगाएंगे, जब इतना जानते हो तो उसको पढ़ा के कोई कुछ थोड़ी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट वाला लिखिए, इस पे आईटी वाले चेन जनरली नहीं पूछते हैं। अगला लिखो, पोजीशन आइसोमरिज्म, एडवांस वाले तो नहीं पूछते, मेंस वाले पूछ सकते हैं। पोजीशन आइसोमर, चेन के बाद पोजीशन ही लिख पाया था ना, पोजीशन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म लिखिए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला को एमएफ लिखा करो जब शॉर्ट में, है ना, सेम एमएफ। कितनी बार ऐसे बड़ा बड़ा लिखोगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास को एम लिख लेना, एमएम। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास, सेम सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट भी सेम ले लेना, जैसे सेम सब्स्टिट्यूएंट हो गया या फंक्शनल ग्रुप हो गया, अरे सेम सब्स्टिट्यूएंट या सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है दोस्त, सेम सब्स्टिट्यूएंट या सेम फंक्शनल ग्रुप। वैसे प्रिसाइजली देखें तो इसमें एक चीज और होती है, सेम लेंथ ऑफ कार्बन चेन भी होता है। हाँ लिख लो, सेम लेंथ ऑफ कार्बन चेन, सेम लेंथ ऑफ कार्बन चेन, but different properties, same length of carbon chain, but different properties due to different position of same length of carbon chain, है ना, सेम सब्स्टिट्यूएंट या सेम फंक्शनल ग्रुप, ये लिखा हुआ है, but different properties due to different position of, different properties due to different position of substituent or functional group, different position of substituent or functional group, due to different position of substituent or functional group, different position of substituent or functional group are known as position isomers, are known as position isomers, है ना दोस्त, पोजीशन आइसोमर से नहीं बोलते हैं। बाकी सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गया दोस्त ये? तो दोस्त सुनो तो, कोई बोले अच्छा सर, लिखिए फॉर एग्जाम्पल हम एक बार यहाँ पे OH लगा देते हैं, इसे क्या बोलते हो, 1 ब्यूटेनॉल बोलते हो, और यहाँ पे क्या बोलते हो, 2 ब्यूटेनॉल। भैया दोनों में लेंथ कितनी है, 4 कार्बन की, लेकिन जो सब्स्टिट्यूएंट है या फंक्शनल ग्रुप है OH, वो एक बार पहले कार्बन पे लगा है, एक बार सेकंड पे लगा है, तो पोजीशन डिफर नहीं कर गई, तो पोजीशन डिफर कर गई,
तो ऐसे 1 2 3 4 और यहाँ भी 1 2 3 4, लेकिन दोस्त जो सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप है वो सेकंड वाले में सेकंड पोजीशन पे लगा है। इसको बोलोगे 2 ब्यूटेनॉल, इसको 1 ब्यूटेनॉल। ये पहले वाले को हम लोग अलग से बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, नाम सुना है इसका। और दूसरे वाले को 2 डिग्री अल्कोहल। भैया इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफर करती हैं, केमिकल भी डिफर करती हैं, समझ रहे हो दोस्त। तो एक पोजीशन आइसोमर समझ में आ रहा है आपको, पोजीशन सेम लेंथ ऑफ कार्बन चेन है, सेम सब्स्टिट्यूएंट है या फंक्शनल ग्रुप है, समझ में आ रहा है दोस्त। कोई बोले सर ऐसे तो हम और बना सकते हैं, बिल्कुल। ये 1 ब्यूटीन नाम सुना है और दोस्त 2 ब्यूटीन नाम सुना है। तो भैया अगर 1 2 3 4 1 ब्यूटीन देखोगे और 2 ब्यूटीन में 1 2 3 4, ठीक है। तो भैया 1 ब्यूटीन अलग होता है, इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज स्टेबिलिटी अलग होती है एज कंपेयर टू 2 ब्यूटीन। तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्कीन है। तो पहले वाले में क्या 1 2 पोजीशन पे है वो एल्कीन, और सेकंड वाले में 2 3 पोजीशन पे है, तो पोजीशन डिफर नहीं कर गई। बताओ दोस्त, कोई डाउट? ऐसे बनाओ अपनी कॉपी में लिखो। हाँ तो और बताते हैं अभी। बताते रहना भैया। अच्छा 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन में ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सी होती है? 2 ब्यूटीन कैसे देखते हो? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेटेड बॉन्ड से देखते हो। हाइपर कंजुगेशन पढ़ा है? तो किसी भी एल्कीन के रिस्पेक्ट में जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होते हैं या नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड बॉन्ड होते हैं, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, उतनी कम रिएक्टिविटी होती है। तो 2 ब्यूटीन के रिस्पेक्ट में 3 3 6 अल्फा एच है, अल्फा हाइड्रोजन है, या 6 हाइपर कंजुगेटेड बॉन्ड है। और 1 ब्यूटीन के रिस्पेक्ट में सिर्फ 2 हाइपर कंजुगेटेड बॉन्ड है, 2। समझ रहे हो? तो इसका मतलब 2 ब्यूटीन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 1 ब्यूटीन। दैट मींस 2 ब्यूटीन इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू 1 ब्यूटीन। तो रिएक्टिविटी डिफर कर गई। तो साफ साफ रिएक्टिविटी, फिजिकल प्रॉपर्टी सब डिफर नहीं कर जाएगी, स्टेबिलिटी, पोटेंशियल एनर्जी, तो प्रॉपर्टीज डिफर होते हुए नजर नहीं आ रही है। लिखोगे नहीं साले क्या कि 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन ज्यादा स्टेबल? लिख लिया? अच्छा जानते हो ना, जानते हो तो अच्छा है, हमारा काम है बताना, अगर समझ गए हो तो बढ़िया। ठीक है दोस्त, समझ गए। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए। कोई बोले सर ऐसे ही कीटोन हम जानते हैं, हम बोलेंगे अच्छा कौन सा कीटोन जानते हो? बोलोगे ये कीटोन जानते हैं हम, और एक ये कीटोन जानते हैं। क्या ख्याल है इन दोनों के बारे में? पोजीशन आइसोमर नहीं है, दोनों कीटोन है, कीटो ग्रुप है इसमें। नंबरिंग लेफ्ट साइड से आप करोगे 1 2 3 4 5, 2 पेंटेनोन है ना ये। और सेकंड वाले में कहीं से भी नंबरिंग कर दो, दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस पे है फंक्शनल ग्रुप। तो पहला वाला 2 पेंटेनोन, नहीं समझ रहे हो, और दूसरा वाला 3 पेंटेनोन, नहीं समझे बे? बहुत बढ़िया, जल्दी करो। तो ये दोनों भी क्या है, फंक्शनल क्या पढ़ा रहे हो? हाँ पोजीशन आइसोमर, भूल गए यार, अरे भूल जाते हैं, हमको लगा तुम लोग के चक्कर में वाले ध्यान से हट जाता है, हम तुम पे ध्यान देने लगते हैं। समझ गया भैया? कोई बोले कि सर हे यहाँ देखो, देखो साले को हम पूछ रहे हैं, ये बगल वाले डिस्टर्ब कर रहा है। ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, और ये पैरा पोजीशन है। ऑर्थो मेटा पैरा जानते हो? कोई बोले ये तीनों कैसे रिलेट कर सकते हो, कौन से आइसोमर्स हैं? पोजिशनल आइसोमर्स है कि नहीं है? भाई फिनॉल के रिस्पेक्ट में इसे क्या बोलेंगे? 2 नाइट्रोफिनॉल, इसको 3 नाइट्रोफिनॉल, इसको 4 नाइट्रोफिनॉल। अरे 2 नाइट्रोफिनॉल का मतलब ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल कह सकते हैं, चाहो तो इसको 3 नाइट्रोफिनॉल और इसको 4 नाइट्रोफिनॉल। तो ये सब क्या है एक दूसरे के पोजिशनल, दे ऑल कैन बी रिलेटेड एज पोजिशनल आइसोमर। 2 नाइट्रोफिनॉल को ओ नाइट्रोफिनॉल बोलते हैं, ओ नाइट्रोफिनॉल, ओ मतलब बुलाते हैं ना, ओ नाइट्रोफिनॉल, ऐसे टाइप से।
ओ नाइट्रो ऐसे टाइप से। और ये दूसरा वाला क्या है? पी नाइट्रोफिनॉल, ओ सॉरी एम नाइट्रोफिनॉल। और लास्ट वाला क्या है दोस्त? पी नाइट्रोफिनॉल। और ऑर्थो नाइट्रो और ये पैरा जो है ना, ऑर्थो मेटा पैरा, दे ऑल कैन बी रिलेटेड एज पोजिशनल आइसोमर्स टू ईच अदर। ये सब एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं म्यूचुअली, क्योंकि फिनॉल के रिस्पेक्ट में इनकी पोजीशंस डिफर है, जहां पे OH लगा है उसके रिस्पेक्ट में डिफर कर रही हैं। तो कुछ समझ में आया भाई पोजिशनल आइसोमर? बताओ दोस्त, किन किन पोजीशंस पे लगे हैं ये हो गया पोजीशन आइसोमर। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। सेम सब्स्टिट्यूएंट भी होना चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप अगर है तो होना चाहिए दोनों में बस। और सेम लेंथ भी, वैसे प्रिसाइजली ये बोला जाता है, बहुत लोग नहीं बोलते हैं, वो एक्चुअली में कंफ्यूज कर देंगे फिर। लेकिन डिफरेंट पोजीशन होनी चाहिए उनकी, तो हम लोग बोल देंगे। जैसे इसमें पेरेंट चेन कौन है? इसमें पेरेंट चेन है फिनॉल, फिनॉल फिनॉल फिनॉल, ऐसे मान सकते हैं। NO2 है जो अपनी पोजीशन इधर उधर घूम फिर के किए जा रहा है, मान सकते हैं उसको, है ना। 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन, तो वहां से पोजिशनल आइसोमर हो गए। ठीक भैया। नेक्स्ट वाला क्या होता है, कौन सा पढ़ लिखा है? रिंग चेन आइसोमेरिज्म लिखो। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म लिखिए। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, तुम बोलोगे सर ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बार बार लिखते हैं, क्या मतलब आप किसी और मॉलिक्यूल में नहीं देखा, इनऑर्गेनिक में नहीं देखा जा सकता? नहीं, आइसोमेरिज्म इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अलग होती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आइसोमेरिज्म आपको डी ब्लॉक में हम पढ़ाएंगे क्लास 12 में, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, उनकी आइसोमेरिज्म अलग होती है। वहां भी होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, लेकिन वहां स्ट्रक्चरल में चेन पोजीशन नहीं होती, वहां स्ट्रक्चरल में कुछ और होता है। इसलिए हम बार बार ये आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक के लिए बोल रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए आइसोमेरिज्म कुछ और होती है स्ट्रक्चरल वाली, उसको चेन पोजीशन नहीं बोलते हैं। वो आपको क्लास 12 में पढ़ाएंगे डी ब्लॉक में, ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। लिखिए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास, है ना भैया। सेम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन, बहुत जरूरी है, अनसैचुरेशन होना ही चाहिए, जरूर होगा। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास, सेम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास, सेम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है दोस्त। बट डिफरेंट फिजिकल और केमिकल और बोथ प्रॉपर्टीज, मतलब बट डिफरेंट फिजिकल और केमिकल और बोथ प्रॉपर्टीज, फिजिकल भी डिफर कर सकती हैं, बट डिफरेंट फिजिकल और केमिकल और बोथ प्रॉपर्टीज, फिजिकल भी डिफरेंट हो सकती है, केमिकल भी, और बोथ प्रॉपर्टीज ड्यू टू मतलब भाई हमने बोला डिफरेंट प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तो कोई बोले क्यों, तो वही लिख पाता है ना, ड्यू टू डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग एन अनसैचुरेशन, ड्यू टू डिफरेंट वे of writing an unsaturation, due to different way of writing an unsaturation, due to different way of writing an unsaturation are known as, different way of writing an unsaturation are known as ring chain isomers, are known as ring chain isomers, are known as ring chain isomers। समझ में आ गया? और वही है, and the phenomena is known as ring chain isomerism। क्या करोगे लिख के? अरे and the phenomena is known as ring chain isomerism। अब एनसीईआरटी रटवा रहे हैं? अच्छा, एनसीईआरटी ऐसा लग रहा है पढ़ रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, कभी कभी इसे पढ़ा दिया जाता है। लिखिए, फॉर एग्जाम्पल आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एग्जाम्पल 1 लिखिए। फॉर एग्जाम्पल आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, for example isomers of molecular formula C3H6, कितनी बार लिखोगे, 4-5 बार इसको बता चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल isomers of molecular formula C3H6,
एक अनसैचुरेशन है, या तो ये लिखोगे या तो ये लिखोगे। एक रिंग हो गया, एक चेन हो गया, रिंग चेन आइसोमर हो गए C3H6 में। जल्दी करो इसको। इन दोनों कैसे वो बना लिया करो कि हाँ ये दोनों ऐसे, समझ रहे हो, ये दोनों रिंग चेन आइसोमर्स हैं। ठीक है दोस्त, नहीं समझ रहे हो? वैसे हम अगर आपसे बोले क्या ये दोनों रिंग चेन आइसोमर्स हैं, एक 4 मेंबर की रिंग ले लो और ये भी तो है। कोई बोले सर क्या ये हो सकता है रिंग चेन आइसोमर, ये भी तो है। अरे एक समझ रहे हो, ऐसे एंड सो ऑन, ऐसे बना लो, ये भी रिंग चेन आइसोमर है, एंड सो ऑन। हाँ, रिंग और चेन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन रिंग होनी जरूरी है भैया। रिंग में हाँ बिल्कुल हो सकता है, तब भी हो सकता है। हाँ कई पॉसिबल हैं, कई पॉसिबल हैं। जैसे इनका ये पूछना है, जो डाउट है इनका कि क्या रिंग चेन बहुत सारे हो सकते हैं। तो अगर हम आपसे बोलें कि आप ये जो C4H6 होता है, C4H8 होता है, अगर कोई पूछे इसके, सुनो तो, लिखो क्वेश्चन, लिखो भैया लिखो भाई, जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो लिखो। अभी सब कुछ अपने मन से दे रहे हैं उसको करो। इतना करने के बाद, ये सब करने के बाद लिखो, राइट ऑल पॉसिबल पेयर्स, राइट ऑल पॉसिबल पेयर्स, ऑल पॉसिबल पेयर्स, ऑल पॉसिबल रिंग चेन आइसोमेरिक पेयर्स, सॉरी, राइट ऑल पॉसिबल रिंग चेन आइसोमेरिक पेयर्स, all possible ring chain isomeric pairs, all possible ring chain isomeric pairs, ring फिर chain isomeric pairs of molecular formula, ring chain isomeric pairs of molecular formula C4H8, रिंग चेन आइसोमेरिक पेयर्स आपको बताने हैं ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8, पेयर बताने हैं। तो पहले सारे रिंग ड्रॉ कर लो, सारी चेन ड्रॉ कर लो, फिर देखो कितने पेयर बन सकते हैं एक रिंग और एक चेन को लेके, वही आंसर पूछा है। तो C4H8 के पहले तो चेन बना लो, एक अनसैचुरेशन है तो एक चेन ये होगी, एक चेन ये होगी, अब एक चेन ये होगी, चेन तो 3 ही दिख रही हैं यार, चेन चेन चेन, अरे 3 चेन होंगी भैया, और क्या जानते हो तुम। और रिंग कितने बनेंगे, एक रिंग ये, एक रिंग ये, और कोई चेन बना रहे हो क्या? तो एक बात बताओ, इसमें अगर कोई पूछे पेयर कितने बनेंगे, अरे तो 2 नहीं बनेंगे, 5 है ये टोटल। तो एक पेयर बनेगा 1-4 का, एक बनेगा 2-4 का, एक 3-4 का, ठीक है, और एक बनेगा आपका 1-5 का, 2-5 का, 3-5 का। रिंग चेन रिंग चेन रिंग चेन, यही तो पेयर बनेंगे, इतने सेट्स बनेंगे, समझे दोस्त? टोटल 6 पेयर बनेंगे, 6 पेयर्स यहाँ पे हैं, 6 रिंग चेन पेयर जो होते हैं वो आइसोमरिज्म यहाँ पे है ना। पूछा, अभी पूछा नहीं गया, पूछ सकते हैं। रिंग चेन आइसोमर्स तब डायरेक्टली नहीं कह पाएंगे, मतलब वो पूछेगा ना रिंग चेन पेयर्स कितने हैं, क्योंकि उसमें बड़ा कंफ्यूजन नहीं हो जाएगी, वो अपने आप में कंफ्यूजिंग वर्ड हो जाएगा, रिंग चेन आइसोमर्स कितने हैं, अब तुम कैसे तो पेयर ही बनाने पड़ेंगे, तब भी आएगा पेयर में, तो इसलिए वो प्रिसाइजली लिखेंगे रिंग चेन पेयर्स, तो आदमी को थोड़ा कंफर्टेबल भी लगेगा, अच्छा पेयर बनाने हैं। समझ पा रहे हो पेयर्स कैसे बनते हैं, रिंग चेन रिंग चेन रिंग चेन। अब उसमें अंदर ना घुस जाओ, पोजीशन है, फंक्शनल है, मेटामर है, अभी पहले जो एक पूछा है वो बताओ, अभी बताते हैं। जो रिंग चेन है उसमें हो सकता है कोई और भी आइसोमेरिज्म हो,
एक आइसोमेरिज्म के साथ साथ एक से दूसरी वाली भी हो सकता है उसमें एक साथ एग्जिस्ट करे, ऐसा देख लेना। कभी भी कोई एक पर्टिकुलर आइसोमेरिज्म है तो ये पॉसिबल है कि कोई दूसरी आइसोमेरिज्म भी वहां पे लग रही हो, लेकिन जो तुमसे पूछा है वो आंसर दो, दिमाग मत लगाओ उसमें। क्या दिख रहा है ऊपर? बोलोगे सन दिख रहा है, मून नहीं दिख रहा है क्या? रात में स्टार्स नहीं दिख रहे हैं? ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। चलो देखो दोस्त, ये हो गया आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट वाला लिखिए, कौन सा लिखवाएं तुम लोगों को? फंक्शनल आइसोमेरिज्म लिखो दोस्त, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये पेयर्स लिख लियो। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल लिखो, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास। Functional isomerism, organic molecules having same molecular formula, same molecular mass. Organic molecules having same molecular formula, same molecular mass. Organic molecules having same molecular formula, same molecular mass. Same number of unsaturation. Same molecular formula, same molecular mass, same number of unsaturation. समझ रहे हो? ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में if any, any, A-N-Y, if any, है ना भैया? बट डिफरेंट फिजिकल और केमिकल और बोथ प्रॉपर्टीज, हम फिजिकल भी बता सकते हैं, डिफरेंट हो सकते है ना, बट डिफरेंट फिजिकल और केमिकल और बोथ प्रॉपर्टीज, बट डिफरेंट फिजिकल और केमिकल और बोथ प्रॉपर्टीज, समझ रहे हो भैया? बट डिफरेंट फिजिकल और केमिकल और बोथ प्रॉपर्टीज ड्यू टू presence of different functional group, due to presence of different functional group. फिजिकल तो पक्का डिफर कर जाएगी। अच्छा देखो, हम जब लिखते हैं फिजिकल और केमिकल और बोथ, तो दोनों ही हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती, तो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल वैरी करेगा। किसी मॉलिक्यूल में हो सकता है कुछ एक ही प्रॉपर्टी डिफर कर रही हो सकता है किसी में कुछ ज्यादा डिफर कर रही हो, ठीक है? वैसे यहाँ पे दोनों ही डिफर करती हैं, पक्का दोनों डिफर करती हैं जब फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट करता है, लेकिन एक कन्वेंशन होता है ना कि लिखवा, बोलते जा रहे हैं तो बोलते चले जाओ, थियरी है। लिखा डिफरेंट फिजिकल और केमिकल और बोथ प्रॉपर्टीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, है ना, आर नोन एज फंक्शनल आइसोमर्स, आर नोन एज फंक्शनल आइसोमर्स, आर नोन एज फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है वही, एंड द फेनोमेना इज नोन एज फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है, अंडरस्टूड है? मत लिखा करो, हम समझ रहे हैं, हम साले बोलते हैं, तुम लोग ऐसे बैठ के देखते हो। इसलिए हम पहली बार तो लिखे थे, तुम लोग सेकंड टाइम बोला, तुम लोग ऐसे देख रहे हो, कोई नहीं लिखा, मतलब 2-4 लोग लिख रहे हैं बेचारे जल्दी जल्दी, हमको लगा आप छोड़ देते हैं, क्या बताएं, बोलना है बोल दे रहे हैं। देखो दोस्त, लिखते नहीं हो तुम लोग, स्कूल में हो सकता है सुनो। देखो दोस्त, कोई बोले ऐसा, इसका मतलब फंक्शनल आइसोमर बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आपको बताएं, जैसे अल्कोहल और ईथर जो होते हैं, अल्कोहल और ईथर अगर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मॉलिक्यूलर मास के हैं अल्कोहल और ईथर, तो दे कैन बी ट्रीटेड एज फंक्शनल आइसोमर्स। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मॉलिक्यूलर मास के अल्कोहल एंड ईथर कैन फॉर्म फंक्शनल आइसोमरिक पेयर्स, ठीक है? वैसे दूसरा आपको बता दें, अभी एक एक करके बताते हैं। एल्डिहाइड कीटोन नाम सुने हो? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मॉलिक्यूलर मास के एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं, ये भी फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मॉलिक्यूलर मास के होने चाहिए, या नहीं तुम कोई दूसरा एसिड पकड़ लो, कोई दूसरा ईस्टर पकड़ लो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मॉलिक्यूलर मास के कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर, ये भी फंक्शनल आइसोमेरिक पेयर्स बना सकते हैं। लिखते क्यों नहीं हो बे तुम, साले प्रवचन सुन रहे हो? ऐसा क्या मीठी मीठी बातें बता रहे हैं बे, मजा आ रहा है तुम लोगों को है? अरे पकड़ लो तुम्हारे पीछे वाला दोस्त,
ये दिल पे ले लेता है बेचारा, तुरंत चौंक जाता है, हमें कह रहे शौक सा लगे, खाने दो यार, उसका मन करता है तो हैं? क्या कह रहा है, तुम्हें भूख लगती है? हाँ तो वो खाता है, तुम्हें को भूख लगती है भाई। अच्छा चलो देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। फिर नेक्स्ट वाला देखो, नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल भी होते हैं। नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल है ना दोस्त, एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे होते हैं, भी एक एक करके बता रहे हैं। पहले इतना लिखो जल्दी से, कुछ तो पता लगे कि इतने होते हैं। सर लिख लिए। बहुत खुशी हो रही है तुम लोग को साले ये सब देख के, है हंसी आ रही है। ऑर्गेनिक ये भी अकेले अपना छटपटाता रहता है, एक ही जगह पर हंसता रहता है। तुमको नहीं, तुम्हारे पीछे वाले को कह रहा है। अबे तुम्हारे पीछे वाले को, लेफ्ट राइट डायरेक्शन वो नहीं जज कर पाया, वो लेफ्ट राइट। चलो देखो, अच्छा देखिए, लिखिए, जैसे आपसे कोई पूछे कि सर आपके पास ये प्रोपेनॉल है, अगर प्रोपेनॉल समझते हो, और सपोज करो आपके पास ये वाला ईथर है, ये दोनों कौन से आइसोमर्स हैं? फंक्शनल है भैया, ये अल्कोहल है और ये ईथर है ना दोस्त, तो अल्कोहल और ईथर, जल्दी करो, एक फंक्शनल आइसोमरिक पेयर वो हो गया। अगर हम आपसे बोले आपके पास ये CH3COOH, ये एक ईस्टर ये है CH3COOCH3, और दूसरा ईस्टर है आपके पास, ईस्टर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये एसिड और ईस्टर ये भी तो भैया सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास के हैं, ये भी है कि नहीं फंक्शनल आइसोमर्स? नहीं बताओगे दोस्त तो बताओ फिर, हाँ ना ऐसे कुछ इतने धीमे धीमे, ये सर पता नहीं साले मन में बोल देते हो आधे लोग, जब हम देख के घूरते हैं तब बोलते हो हाँ यस सर, नहीं उसके पहले कुछ बोलते नहीं हो तुम लोग। ये एल्डिहाइड कीटोन भी तो होते हैं, हाँ, आप बोलते हो कभी कभी एल्डिहाइड कीटोन, तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास के ये फंक्शनल ग्रुप्स। देखो कोई बोले सर अल्कोहल ईथर में कोई अनसैचुरेशन नहीं होता, तो हमने लिखा था ना, ये अनसैचुरेशन इफ एनी, फॉर्मूले में लिखवा, डेफिनेशन में लिखवाया था। एल्डिहाइड कीटोन में अनसैचुरेशन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर में भी अनसैचुरेशन होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास के हैं दोस्त। पेयर ऑफ, अब तुमसे पूछें, अब पेयर हम जब पूछेंगे कि बताओ, अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देंगे और बोलेंगे बताओ कितने पेयर ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, है ना, तो उसमें तुम्हें हेल्प लेनी पड़ेगी वही जो आपको पिछली 2 क्लासेस में हमने पढ़ाया है, बेसिक्स ऑफ आइसोमरिज्म करके, है ना। अब यही सब चीजें क्या होती है, ये बुक्स में लिखी होती है, लेकिन जब हम पेयर पूछते हैं तो पेयर बनाने के लिए तुम्हें आइडिया तो होना चाहिए। वो आइडिया आपको पिछली 2 क्लासेस में आइसोमरिज्म पढ़ाने के पहले वही सब तो कर रहे थे। नाइट्राइल जो होता है वो ये होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, जैसे ये होता है CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, इसे बोलते हैं नाइट्राइल या साइनाइड, अल्काइल साइनाइड या नाइट्राइल बोला जाता है। और इसी में एक चीज होती है कि आपसे कोई पूछ ले CH3 CH2 और N ट्रिपल बॉन्ड C, N पे प्लस और C पे माइनस, इसका नाम होता है आइसोनाइट्राइल। C ट्रिपल बॉन्ड N अलग होता है, N ट्रिपल बॉन्ड C अलग होता है। C ट्रिपल बॉन्ड N को नाइट्राइल बोलते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड C को आइसोनाइट्राइल बोलते हैं, ना। HCN को साइनाइड बोलते हैं, HNC को आइसोसाइनाइड बोलते हैं, जानते हो। HCN इसको साइनाइड बोलते हैं और HNC आइसोसाइनाइड बोलते हैं।
आइसो साइनाइड। कुछ समझे भैया? नाइट्रोजन 3-4 बॉन्ड बनाता है तो प्लस आता है ना। अमोनियम जानते हो, अमोनियम में N के ऊपर 4 आता है। जल्दी बनाओ। कर लिए तो लिखिए ड्रॉ ऑल पॉसिबल, रादर कैलकुलेट ऑल पॉसिबल। अभी रुक जाए? अच्छा बनाओ बनाओ। हाँ रुक जाएंगे भैया, सीरियस होके बोल रहा है, रुक जल्दी करो दोस्त। आता हर क्लास में है लड़का ये, भले एक आध बार कभी कभी नींद में आ जाता है बैठे बैठे, लेकिन आता हर क्लास में है। अरे तुम्हें कह रहे हैं हर क्लास आता है ऑफलाइन वाली। आते हो ना बे? कोई क्लास मिस किया तुमने? एक बार साले सो रहे थे तुम किनारे बैठ के तुमको डांटा था हमने? किसको बोला था? कोई सो रहा था क्लास में। कभी कभी सब आंख बंद करके ध्यान में आ जाते हैं ऐसे ही। ऐसा होता है कभी कभी। देखो कभी इस किनारे वाले कभी इस किनारे, ऐसे थोड़ी देर हो जाते हैं तो हमको लगता है हम कुछ लोरी वोरी टाइप से सुना रहे हैं, तो फिर 2-4 को कुछ सुनाते हैं उल्टा पुल्टा, तब फिर हाँ जाके आते हैं बोलते हैं हमारा नंबर तो नहीं आने वाला। हाँ ऐसे होता है, कभी इधर वाले कभी इधर कभी उधर वाले, ऐसे बैठे बैठे मतलब हम पढ़ा रहे हैं तो एकदम डेर आके ऐसे, जैसे कैमरे के सामने आके नहीं ऐसे होता है, ऐसे ऐसे थोड़ा सा, और टेक एक बढ़िया से लगा लेते हैं पीछे। टेक एक ना हो तो उलट जाए पीछे ही, पंखे की हवा में नहीं, ऐसा वैसे ही होता है। थोड़ा सा स्टूडेंट को ना खाना पीना कम खाना चाहिए तो नींद कम आती है। मतलब स्टूडेंट को सेल्फ स्टडी के लिए जब टेबल पे बैठो या कोचिंग पढ़ने के लिए आओ, इतना खाओ कि सही से चल जाए। ये थोड़ी कि खा के साले मतलब ढेर सारा। हाँ दोस्त चलो, क्या बता रहे हैं आप? लिखिए। हाँ लिखिए कैलकुलेट ऑल पॉसिबल, कैलकुलेट ऑल पॉसिबल alcohol ether functional isomeric pairs, calculate all possible alcohol ether functional isomeric pairs, calculate all possible alcohol ether functional isomeric pairs of molecular formula, alcohol ether functional isomeric pairs of molecular formula C4H10O, C4H10O। ये ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा नहीं होगा बना, और नहीं मतलब दो पार्ट हैं, एक है C3H8O, एक पार्ट है C3H8O और दूसरा है C4H10O। ठीक है, ये दोनों के बनाओ जरा। सारे पेयर्स बताने हैं आपको, मतलब पहले सारे अल्कोहल बना लो, फिर सारे ईथर बना लो, फिर पेयर्स कैसे काउंट करते हैं अभी बताया नहीं था, 1 2 2 3 ऐसे करके। अल्कोहल ईथर कोई भी दिख जाए, फंक्शनल आइसोमर पेयर बनाने हैं। ठीक है, हो सकता है उसमें कोई और आइसोमरिज्म भी उस टाइम हो रही होगी, लेकिन पहले फंक्शनल आइसोमरिक पेयर्स बताओ। चलो शुरू करो। ऑनलाइन मानो तुम लोग दोस्त कुछ बताओगे? सुनाई दे रहा है? हेलो, आवाज हमारी पहुंच रही है तुम तक? अच्छा दोस्त तो बताया करो दोस्त, कुछ तुम लोग भी बताओ। नहीं उधर से बोलते हैं, आप 5-6 लोग बोलते हैं। ये लग रहा है काफी उधर वाले अब ज्यादा एक्टिव हो गए हैं ऑनलाइन वाले। सुनाया कब है? सर आपका खौफ है सर। अच्छा खौफ है। अच्छा हाँ, ऑनलाइन वाले ज्यादा बोलने लगे हैं तो मतलब आंसर करते हैं वो लोग भी। तुम लोग जो बोलते हैं ना 4 5 6, वो लोग भी आसपास पहुंचे रहते हैं, कभी कभी सही भी बोलते हैं, मतलब करेक्ट भी होता है, ऐसा थोड़ी। कई है मतलब नई नई वॉइसेस सुनाई देते हैं उधर से 4 5 6। अब एकदम से तो कोई एब्सर्ड नहीं बोलता होगा क्योंकि आंसर के क्लोज बोलते हैं सब है? पहले में दो बस, 2 पेयर
पेयर पेयर पूछ रहे हैं, 4 पेयर की तो, अच्छा पेयर, अच्छा ये बता रहे हैं 4 पेयर। लो तो 2 वाले भैया थोड़ा और देखो, 4 पेयर बता रहे हैं, कुछ लोग ऑनलाइन से भी बोल रहे हैं 4 पेयर। यस अरे सर। C3H8 वो क्या पूछ रहे हैं यार, अरे इसके यार, अरे तुम लोग न जाने क्या क्या बताते हो। चलो इसके देखो, ठीक है, हो सकता है तुम लोगों ने कुछ उल्टा पुल्टा बना दिया हो। जो तुम लोग इतना दिमाग लगा रहे हो ना, अबे दूसरे के तो बहुत पेयर आएंगे, ऐसा हमको लग रहा है। ईथर, ईथर ये आ रहा है, लो इतने ईथर बन रहे हैं भैया, 3 ईथर तो 4 अल्कोहल। अल्कोहल का तो ठीक है, निकाल सकते हो, डायरेक्टली कर सकते थे। अल्कोहल का तो वैसे ही 4 आ गए थे, ईथर के बनाने पड़ेंगे तो 3 हो जाएंगे। अरे 3 हो जाएंगे तो इसका मतलब 5 6 7 कर दें इसमें, तो पेयर्स इसमें अगर आप बनाओगे तो 1 से 3, 2 से 3 ऐसे नहीं बनेंगे। अरे एक बनेगा, हाँ 12 पेयर, 1 5 1 6 और 1 7, वैसे ही 2 5 2 6 और 2 7, सही बता रहे हैं। 12 पेयर जो लोग बता रहे हो करेक्ट बता रहे हो। 3 5, हाँ ठीक है, लग रहा है कॉम्बिनेशन परमुटेशन पढ़ लियो तुम लोग, तभी बहुत आवाज निकल रही है तुम लोग की। और 4 वाला भी तो आएगा, 4 5 4 6 और 4 7, ये पेयर्स बनेंगे, 12 पेयर्स आएंगे। चलो फर्स्ट वाले में बताओ। अभी भी तुम लोग उसी में एक एक दो दो पेयर बता रहे हो। ये 12 पेयर्स आ गए। ये C2 P2 बनाने से अच्छा है बस ड्रॉ कर लो इसको ऐसे, फिर बाद में बस 2 पेयर। वन टू थ्री, यही तो 1 2 1 3 और 2 3। अगर गलत हो गया 1 2 1 3 2 3 आएगा, गलती हो गई हमसे, 2 पेयर बनेंगे इसके, हमने मना थोड़ी किया था, हम तो पूछ रहे थे तुम लोगों से। करेक्ट हो गया दोस्त, एक और क्वेश्चन दे दें, करोगे? आपकी हम कुछ नहीं बताएंगे, तुम लोग आंसर बताओगे तो मान लेंगे, नहीं गलत बताओगे तो भी कर देंगे, हाँ गलत सही है। अच्छा चलो लिखिए, ड्रॉ एंड कैलकुलेट, पूरा लिखोगे, ड्रॉ एंड कैलकुलेट ऑल पॉसिबल, ड्रॉ एंड कैलकुलेट ऑल पॉसिबल, draw and calculate all possible functional isomeric pairs, draw and calculate all possible functional isomeric pairs, ब्रैकेट में लिखो कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर ही बनाने हैं, नहीं तो कुछ और बनाना शुरू कर दो। ड्रॉ एंड कैलकुलेट ऑल पॉसिबल फंक्शनल आइसोमेरिक पेयर्स, और ब्रैकेट में लिखा, ब्रैकेट में लिखना उसको कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर है ना, ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ए पार्ट लिखो, ए पार्ट, ए पार्ट लिखिए C3H6O2, बी पार्ट
C4H8O2, बी पार्ट है ये, C4H8O2, अरे सी भी लिख लो, C5H10O2, 3 अच्छा होता है ना, 3 क्वेश्चंस। अबे ऐसे तुम लोग जो ये पता नहीं क्या सुन रखे हो, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ऐसे ऐसे बातें बोलते हो यार। अरे छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं होता, सब अच्छा होता है। 3 नंबर बहुत अच्छा नंबर होता है दोस्त? अरे भाई ये तो C3H6O2 है एक है C4H8O2 और C5H10O2। इनके कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर, पहले तो सारे कार्बोक्सिलिक एसिड बना लो, सारे ईस्टर बना लो, और फिर देखो कि उनके कितने पेयर्स बन रहे हैं, और वही आपके फंक्शनल आइसोमर्स हो जाएंगे। तो भैया जो आपको पिछली 2 क्लासेस में स्केलेटन्स बनाना सिखाया है, उनका यूज हो रहा है। हम डायरेक्टली ये पढ़ाते तो आप लोग को लगता है तो बड़ी डिफिकल्ट आइसोमेरिज्म होती है। पहले तीनों के बना लो, फिर बताओ 1 बाय 1। ये आंसर बोलने में जो इतना टाइम वेस्ट करते हो तुम लोग, इससे अच्छा बना लो, अभी आंसर एक साथ बताया करो, बीच में 2 3 4 5 6 न जाने क्या रखते रहते हो। फर्स्ट वाले में सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा और 2 ईस्टर आएंगे, 2 ईस्टर आएंगे, तो कुल मिला के पेयर्स जो आएंगे, एक 1 2 पेयर और एक 1 3 पेयर, 2 पेयर्स आएंगे। हाँ 2 पेयर्स, बहुत बढ़िया। सेकंड वाले का नहीं बताओगे? 6 पेयर, और कोई बताओ? अरे 4 कार्बोक्सिलिक एसिड बताते हो यार तुम लोग, पता नहीं कैसे चाहते हो। तो भाई ऑनलाइन वाले तुम लोग कुछ समझ में नहीं आता क्या? तुम लोग को पूछ रहे हो तो कितने बने कार्बोक्सिलिक एसिड भैया, ये तो बता दो। ये लोग 4 कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं, न जाने किससे, कौन बना रहा है 4? अरे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। यस सर, सबसे आगे बैठा है उल्टा पुल्टा 4 कार्बोक्सिलिक एसिड इसका बना रहा है। ईस्टर देखो दोस्त, एक ईस्टर, ईस्टर सारे अलग अलग बनाना।
बस ये हो गया, ये ईस्टर लिखे हैं, 4 ईस्टर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। सर 8 पेयर बन रहे हैं। तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, 4 ईस्टर है, तो 8 पेयर्स आएंगे। एक बार 1 3 1 4 1 5 1 6 और एक बार 2 3 2 4 2 5 2 6, ये सब पेयर्स हैं, 8 पेयर्स हो जाएंगे। 8 पेयर ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स, 8 पेयर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर फंक्शनल आइसोमर्स, 8 पेयर बनेंगे, 8 पेयर। देख लेना दोस्त, ये बना दिया हमने। बाकी वाला पेयर बताओ, तुम पुरानी रिवीजन में करके नहीं आ रहे हो क्या? स्केलेटन 9 इसमें आ रहा है, किसमें ज्यादा आएंगे? 8 से ज्यादा इसमें आएंगे, 9 से ज्यादा आएंगे। और बनाओ। एक बात बताओ, इसमें अगर 8 आ गए C4H8 वाले में, तो उससे ज्यादा ही आएंगे। नहीं नहीं, तुम क्या पेयर्स बता रहे हो, क्या बता रहे हो? हाँ हाँ, वो ईस्टर ईस्टर बता रही है, सही हो। 9, हाँ ईस्टर 9, तो ठीक है। और एसिड कितने बन रहे हैं? 4, तो 9 into 4 आंसर आ जाएगा। अरे बताओ भैया, टोटल आंसर बता दें लास्ट वाले का। 9 into 4 ऐसा बता रहे हैं लोग। 36 पेयर्स। 36 पेयर्स। 4 एसिड है, 9 है ईस्टर, तो कुल मिला के 36 पेयर आएंगे। और 36 पेयर ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स। कौन से फंक्शनल आइसोमर्स? कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर। एग्जाम में अब ये आने, अगर स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म तो पूछेगा, तो तुमसे ये नहीं पूछेगा चेन आइसोमरिज्म की डेफिनेशन क्या होती है, पोजीशन की। वो पूछेगा तो ऐसी चीजें स्केलेटन, जिससे तुमको बनाना मतलब वो चेक कर पाए। जैसे अभी आपको बताया था C4H6 आया था IIT में, स्केलेटन पूछे थे इंटीजर में, तो वैसे दे देगा तो लगेगा भी हाँ पूछा फंक्शनल आइसोमरिज्म, और स्केलेटन भी बनवा लिया, एनालिटिकली भी चेक हो गया कि कौन क्या कर सकता है। ठीक है दोस्त, क्योंकि जब वो एनसीईआरटी बेस बोलते हैं तो एनसीईआरटी का ही पैटर्न लेंगे, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पूछ लेंगे। लेवल का मतलब जो अच्छे से समझ पाए। ठीक है दोस्त, इतना समझ में आ गया? नहीं समझ रहे होगे? एक क्वेश्चन और दे दें, उसको तुम लोग कर लेना, फिर हम चलते हैं अगले वाले आइसोमरिज्म पे। लिखो, ड्रॉ एंड, ऐसे लिखो लिखो, राइट एंड कैलकुलेट ऑल पॉसिबल, राइट एंड कैलकुलेट मतलब ड्रॉ एंड कैलकुलेट, draw and calculate all possible, draw and calculate all possible aldehyde ketone functional isomeric pairs, draw and calculate all possible aldehyde ketone functional isomeric pairs, draw and calculate all possible aldehyde ketone functional isomeric pairs, draw and calculate all possible aldehyde ketone functional isomeric pairs of molecular formula of molecular, है ना, of molecular formula if part C3H6O, B part C4H8O और C part C5H10O। कर लोगे भाई इसको? एल्डिहाइड कीटोन ही तो बनाने हैं, पहले टोटल एल्डिहाइड बना लेना, फिर टोटल पॉसिबल कीटोन बना लेना, फिर उसमें से पेयर्स वही मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। अरे नहीं करोगे क्या? जगह छोड़ो 10-15 लाइन की। अरे 10 लाइंस तो एटलीस्ट यूज होगी। हाँ पेज छोड़ दो एक, हाँ 3 क्वेश्चन है भैया, तो ड्रॉ करना है। हो गया। अगली आइसोमरिज्म लिखो, अगली कौन सी थी? अरे टॉटो नहीं है, मेटा है। लिखो मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म है ना दोस्त, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म लिखे। अच्छा वो तो अंडरस्टूड है, इसमें लिखना नहीं उसको,
जब तुम लोग हम बोलते हैं तो बैठे रहते हो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मॉलिक्यूलर मास, अब तो लिखना ही बंद कर दियो तुम लोग। हाँ, तो ठीक है। तो ये देखो, जब मेटामरिज्म आइसोमरिज्म चल रहा है तो वो अंडरस्टूड है, आइसोमर मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मॉलिक्यूलर मास, वो अंडरस्टूड है। मेटामरिज्म में क्या होती है, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मॉलिक्यूलर मास तो होता ही है, सेम फंक्शनल ग्रुप भी होता है, लेकिन डिफरेंट कार्बन की जो अरेंजमेंट होता है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन अराउंड फंक्शनल ग्रुप। जैसे रुकिए 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 हम बताते हैं, जैसे ईथर आप लोगों ने सुना होगा, एक ईथर ये भी हो सकता है CCOOCC, और एक ईथर ऐसे भी तो बोल सकते हैं, दोनों है सेम, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मॉलिक्यूलर मास का दिख रहा है, लिखना नहीं कुछ भी। लेकिन ये जो ईथर फंक्शनल ग्रुप है, उसके एक तरफ है 2 इथाइल और एक बार है 1 मिथाइल 1 प्रोपाइल, है कि नहीं? तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मॉलिक्यूलर मास सेम फंक्शनल ग्रुप, है ना, लेकिन डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, क्यों? ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन अराउंड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, उन्हें बोलते हैं मेटामर्स। तो पूरा लिखो, सेम मॉलिक्यूलर लिखो, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मॉलिक्यूलर मास, लिखो फिर से पूरा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मॉलिक्यूलर मास। अब नहीं, अब एक आध के बाद, इसके बाद हम लिखवाएंगे नहीं। हाँ, इसके बाद अंडरस्टूड है। अरे इतनी बार में हो गया ना कि थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता, इतनी बार हो गया। हाँ, देखो, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मॉलिक्यूलर मास सेम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन इफ एनी, हो सकता है अनसैचुरेशन हो सकता है ना हो, सेम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन इफ एनी, ब्रैकेट में लिखना इफ एनी, अगर है तो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मॉलिक्यूलर मास सेम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन इफ एनी, ठीक है। सेम फंक्शनल ग्रुप, ये भी लिख लो, सेम फंक्शनल ग्रुप भी होना चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप, इस पे हाईलाइट कर लेना, सेम फंक्शनल ग्रुप मस्ट है, मतलब एकदम जरूरी है, मस्ट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है मेटामर्स की। मेटामर्स की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन एक्चुअली में है यही, सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है दोस्त। बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, वही डिफरेंट फिजिकल या केमिकल या बोथ प्रॉपर्टीज या डिफरेंट प्रॉपर्टीज लिख लो, क्या बार बार फिजिकल अलग लिखोगे कि नहीं, बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ड्यू टू different arrangement of carbon, due to different arrangement of carbon around unsaturation, different arrangement of carbon around unsaturation, different arrangement of carbon around unsaturation, रुक जाओ, अरे बताने तो दो बे, डिफरेंट क्या लिखा हमने, अरेंजमेंट ऑफ कार्बन अराउंड अनसैचुरेशन और फंक्शनल ग्रुप, जैसे ईथर भी तो हो सकता है, लिखने दिया करोगे, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन अराउंड अनसैचुरेशन और फंक्शनल ग्रुप आर नोन एज मेटामर्स, आर नोन एज मेटामर्स, बाकी तो जानते ही हो। अब लिख दिया, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, अनसैचुरेशन अभी आएगा ना, ईस्टर्स आएंगे, कार्बोनिल कंपाउंड आएंगे, कीटोन्स, तो वहां अनसैचुरेशन होता है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप लिखा है, फंक्शनल ग्रुप में, अरे इस पे लड़ाई ना करो कि अनसैचुरेशन नहीं लिखेंगे, हमने फंक्शनल ग्रुप ले लिया, फंक्शनल ग्रुप के अंदर अनसैचुरेशन खुद ही आ गया, अरे ठीक है। लिखिए, फॉर एग्जाम्पल अब सीधे फॉर एग्जाम्पल में वो लिखवाते हैं ना, सीधे पेयर्स बनाओ, लिखो, ड्रॉ ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ मेटामर्स, ड्रॉ ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ मेटामर्स, ड्रॉ ऑल पॉसिबल पेयर की बात कर रहे हैं, ड्रॉ ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ मेटामर्स, ड्रॉ ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ मेटामर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, draw all possible pair of metamers of molecular formula, all possible pair of metamers of molecular formula। चलिए ए पार्ट,
C4 ए पार्ट में हम लिख देने साले, फिर पूछोगे क्या लिखा है। ये देखिए यहाँ पे, इधर देखना, C4H10O, C5H12O, ये भी लिख लो, C6H14O। इनके सारे पेयर्स बताने हैं। अब जिसने भी हमारी सेकंड क्लास नहीं की, रादर फर्स्ट और सेकंड आइसोमेरिज्म की जो बेसिक्स वाली थी, इम्पॉसिबल इसको कर पाए। करेगा तो कम से कम, अगर अपने मन से पहली बार करेगा तो गलत करेगा ना, तो उसका स्केलेटन बनाना आता है, क्योंकि स्केलेटन बनाने के लिए उसको अलग से एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तुमको स्केलेटन बनाना भी बताया है, इनका ईथर्स स्पेशली बताए हैं। तो सुनो, तो इसमें अनसैचुरेशन कितना है सब में? 0। इसका मतलब मेटामर्स पूछा है तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? ईथर। तो इनके सबके टोटल ईथर्स बताने हैं, फिर उनके पेयर्स देखने हैं, कितने पेयर ऑफ डिफरेंट ईथर हैं। जितने पेयर ऑफ डिफरेंट ईथर होंगे, क्या वो सबके सब मेटामरी कहे जाएंगे? समझ रहे हो भैया? तो तुम्हें लगता है कि शुरुआत की 2 क्लासेस किए बिना इसको, इन तीनों को कर सकते हो? नहीं कर सकते। अल्कोहल क्यों बनाओगे? मेटामर्स। अबे मेटामर्स ये होते हैं जो एक ही फंक्शनल ग्रुप के अराउंड सब कुछ। मेटामर्स वर्ड अपने आप में बता रहा है कि फंक्शनल ग्रुप मस्ट, लिखा नहीं है वहां पे। अल्कोहल क्यों बनाओगे भैया इसमें? अल्कोहल क्यों बनाओगे? अरे रुक जाओ, नहीं नहीं, मेटामर्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, एक फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए। उसके लेफ्ट और राइट साइड हमें कार्बन की चेन चेंज करनी है। तो OH जो होता है उसमें OH तो फिक्स हो गया, और वो जिस कार्बन से लगा होगा वो एक ही उसी में कार्बन में चेंज करोगे। OH के अराउंड कहाँ चेंज हुआ? ईथर होता है ना, O के अराउंड इधर उधर चेंज कर सकते हैं, OH में चेंज नहीं कर सकते। OH के सिर्फ एक तरफ चेंज होता है, दूसरी तरफ नहीं चेंज होगा। और वैसे भी मेटामर्स उसके अराउंड नहीं होते, फंक्शनल ग्रुप फिक्स होना चाहिए। जैसे ईथर्स हो गया, ईस्टर्स हो गया, कीटोन्स हो गए, इनके अराउंड होते हैं। पहले में कितना बता रहा हूँ? हाँ तो दोस्त बहुत बढ़िया। लोगों ने बोला कि सर पहले में एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, और कुछ बोल रहे हैं सर एक ये भी आ रहा है। 3 पेयर्स हो गए। तो 1 2 3, ये तो 3 डिस्टिंक्ट ईथर हैं। तो पेयर ऑफ मेटामर्स क्या 1 2 1 3 और 2 3 आएंगे? अबे पेयर ऑफ मेटामर्स ही नहीं तो बोलोगे? लो यार, नहीं बताओगे? हाँ तो बहुत बढ़िया। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या है? C5H12O। तो सारे आपको बनाने पड़ेंगे। देखो पहले तो फॉर्मूला भी यूज कर लेते थे। ए, इसको साले को बोल दिया हमने कि रेगुलर आता है, तब से खुश हो गया है। क्या क्या है? क्या छेड़ रहा है उसको? वो बेचारा बोर्ड पे देख रहा है और उसको पता नहीं क्या बोल रहा है। मतलब वो देख रहा है, उसको ये क्या है भाई? ये बोर्ड पे देख रहा है और तुम क्या समझा रहे हो? हमको बता दो तुम। नहीं देख रहा है उसको। हम उसको बोला करें, हमें बोलने दिया करो तुम लोग। अब तुम लोग उसको मिल के ना छेड़ने लगो भाई। किसी को भी हम किसी को समझाते हैं, तुम लोग ग्रुप बना के उसको टारगेट करते हो। तुम दोस्त उसको क्या समझा रहे हो? हमसे पूछ लो, क्या बातें कर रहे थे भैया? अरे कुछ तो बता दो। चलो अच्छा ठीक है। तो दोस्त ये जो है ना C5H12O, ये भी ईथर है। हाँ तो इसके स्ट्रक्चर्स पहले तुमको बनाने पड़ेंगे। तो जो स्केलेटन्स हमने बनवाए थे उसमें स्केलेटन्स में फॉर्मूला आप यूज करते थे। तो यहाँ पे ईस्टर्स बनाओगे ना, ईथर्स, सॉरी ईथर्स। अरे अब 6 बनाओ 5 बनाओ, वो तुम लोग बनाओगे अपने आप। ये कह रहे हो?
तो कार्बन ठीक बने हैं ना सब, एक ये बन जाएगा, ये बन जाएंगे, बस इतना ही बनेंगे। कितने हैं? 6। तो फैक्टोरियल 6 आंसर आएगा क्या? 6C2 आएगा, बिल्कुल 6 बने हैं ये। अरे तो हम वो जब परमुटेशन पूछ रहे हो तो वही तुम परमुटेशन कॉम्बिनेशन के टर्म्स में आंसर पूछ रहे हैं, वो भी नहीं बता रहे हो। तो 6C2 आने वाला है या 6 फैक्टोरियल 6 आने वाला है? 6C2 आएगा ना। हाँ तो 6C2 मतलब कितना होता है? अपॉन कितना आएगा? 15। यस सर 15 आ जाएगा। 15 आ जाएंगे। अरे तो C6H14O के नहीं बताओगे? तो बताओ फिर। अब ऑनलाइन वाले तुम लोग भी बता दो कुछ, इजी तो बताया नहीं, डिफिकल्ट वाला ही बता दो। कर लोगे इसको? यस सर। कर नहीं लोगे? आंसर बताओ। नहीं तो बोलो हाँ घर पे कर लेंगे, घर पे कर लेंगे। 12C2 एक लोग बता रहे हैं, और कोई? 15C2 एक लोग बता रहे हैं, और बताओ। पूछ रहे हैं मतलब, अरे आंसर जरूरी नहीं कि सबके सही हो। अब देखो दोनों डिफर कर गया, एक 12C2 है, कितना डिफरेंस? 15C2। बोलो तुम्हारा 12 गलत हो गया है, 15। अच्छा अच्छा, इसमें 6C2 था, तुम डबल कर दिए सीधे क्या? ऐसा तो नहीं? अच्छा ठीक है, हमको भी अभी नहीं पता, ये लोग बता रहे हैं, देखते हैं। ए कब करोगे भाई? तुम करो। अरे यही लिख रहे हो अभी क्या? और बनाओ। कितने आए? अरे 15 बनाओगे तो 15C2 बता रहे हैं दोस्त। तो 5 लोग अभी तक बता चुके हैं 15C2, 5 और कोई बताएगा? तो 15C2। 6 लोग बता रहे हैं 15C2, और कोई दोस्त? C2 7 हो गए, 8 हो गए, इधर भी 9। ठीक है भैया सुनो, मतलब मेजोरिटी लोग 15C2 बना रहे हैं, हो सकता है सही हो, वो भी बता रहे हैं। ठीक है 10-15 लोग हो गए, 10-12 लोग। 15C2 आंसर आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट। ए ज्ञान की बातें बाद में करना तुम लोग। लिखो ड्रॉ एंड कैलकुलेट ऑल आंसर इसका 15C2 कर लो, फिर उसके बाद आगे बढ़िए। ड्रॉ एंड कैलकुलेट ऑल पॉसिबल, ड्रॉ एंड कैलकुलेट ऑल पॉसिबल, ड्रॉ एंड कैलकुलेट ऑल पॉसिबल फंक्शनल नहीं मेटामरिक पेयर्स। अब ड्रॉ एंड कैलकुलेट ऑल पॉसिबल मेटामरिक पेयर्स, मेटामर्स पढ़ा रहे हैं तो मेटामरिक पेयर्स बोलेंगे ना। ड्रॉ एंड कैलकुलेट ऑल पॉसिबल मेटामरिक पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब हम सीधे क्वेश्चन लिखेंगे, अगर 2 अनसैचुरेशन आ रहा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड ना मानना, ईस्टर अज्यूम करना, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड COOH होता है, उसके दोनों तरफ थोड़ी कार्बन चेंज कर सकते हो, एक ही तरफ तो चेंज कर सकते हो, तो ईस्टर अज्यूम करना पड़ेगा। और एल्डिहाइड कीटोन में कीटोन अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि एल्डिहाइड के थोड़ी बनेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया? जिनके अराउंड कार्बन चेन हो सकती है ना, वही तो अज्यूम करेंगे हम लोग। तो आपने क्या लिखा? ड्रा एंड कैलकुलेट ऑल पॉसिबल मेटामरिक पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ए पार्ट लिखिए, ए पार्ट, ए पार्ट C4 H8O, C4H8O ब्रैकेट में लिखो कीटोन्स, सिर्फ कीटोन्स बनाने हैं इसके। कीटोन कितने बनेंगे? पेयर्स लिखा C4H8O। बी पार्ट लिखिए C5H10O, इसमें भी कीटोन्स ही बनाने हैं, एल्डिहाइड तो बन ही नहीं सकते, एल्डिहाइड के मेटामर नहीं होते, कीटोन्स। ठीक है, सी पार्ट लिखिए, सी पार्ट C6
H12O, इसमें भी कीटोन्स। डी पार्ट लिखो, डी पार्ट लिखिए, C4H8O2, डी पार्ट है C4H8O2, इसमें लिखो ईस्टर्स बनाने, C4H8O2 में ईस्टर्स बनाने, C4H8O2। नेक्स्ट वाला लिखिए C5H10O2, इसमें भी ईस्टर्स बनाने, C5H10O2 में ईस्टर्स। और लास्ट लिखिए C6H12O2, C6H12O2, इसमें भी ईस्टर्स। ऑल पॉसिबल मेटामेरिक पेयर्स ऑफ ईस्टर्स जो भी है बनाने हैं। ठीक है भैया, हमको आंसर बताओ एक एक करके। तुम लोग भी ऑनलाइन वाले थोड़ा हाथ चलाया करो कॉपी पेन में, सब लोग 2-4 बच्चे बोलते हैं, बाकी कुछ बोलते ही नहीं हो तुम लोग। बनाओ दोस्त। जीरो, अरे किसका पेयर? C4H कीटोन। अरे तो भैया बोल दो उसका मेटामर पॉसिबल ही नहीं है, और क्या। पहले वाले का नॉट पॉसिबल, मेटामर नहीं बनेगा। आइसोमर तो होंगे उसमें, एल्डिहाइड कीटोन हो सकते हैं। फर्स्ट वाले का मेटामर इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक अकेला ही कीटोन बन रहा है, जिसको 2-ब्यूटेनोन बोल रहे हैं। 2-ब्यूटेनोन बोलेगा ना वो, एक पॉसिबल कीटोन है वो, ओनली पॉसिबल कीटोन पहले वाले का, तो उसके मेटामर्स नहीं बनेंगे। बाकी वाले बनाओ दोस्त। हमको अब तुम लोग बना के बताओ थोड़ी देर हमको। ए, तुम लोग पहले सारे बना लो फिर आंसर बताओ। इतना टाइम लगाते हो तुम लोग। इतना पेयर बनाने में तुम्हें टाइम लग रहा है। अगर कोई हेल्प चाहते हो हमसे तो हम बता दो, हम कर दें हेल्प। हाँ रुके ही हैं भैया, कुछ कर थोड़ी रहे। जब तक कुछ आंसर नहीं बोलोगे तब तक तो वेट कर रहे हैं हम। अरे पहले तुम लोग देखो, जब हम बोलते हैं ना यार, तुम लोग करते हैं बहुत मारेंगे बेटा तुम लोग जो है बदतमीजी बहुत करते हो। बदतमीजी भी जो है थोड़ी तमीज से किया करो, बताया था ना एक बार। लिहाज के साथ बदतमीजी किया करो। मतलब वो बताया था ना एक दिन तुम लोग को, जैसे मार देंगे अभी, ऐसे प्यार से नहीं। एटिकेट्स। हाँ एटिकेट्स, हाँ नहीं बताओगे दोस्त। B3 का 62, अच्छा 6C2 कोई बता रहा है, हम तो 62 लग गया यार। हाँ चलो दोस्त, चलो फर्स्ट वाले का आंसर क्या था? 0। ए पार्ट का था 0, क्योंकि एक ही कीटोन बना था, 2 ब्यूटेनोन था ना वो, 2 ब्यूटेनोन ही तो था, तो 0 पेयर ऑफ मेटामर्स बनेंगे। बी पार्ट में 3 पेयर 3C2 बता रहे हैं, जिसको 3 हम लोग बोल सकते हैं, 3 पेयर ऑफ मेटामर्स। समझ रहे हो? बहुत बढ़िया, इतना सब लोग बता रहे हो। नेक्स्ट वाला दोस्त, सी वाला 15 6C2 बता रहे हैं ये लोग।
ए ऑनलाइन वालों तुम लोग बताओ, साले कोई बोलते ही नहीं इधर है दोस्त। नेक्स्ट वाले का बताओ, डी पार्ट का। 4C2 1 पेयर 4C2, 1 पेयर 2C2। ये ऑनलाइन वाला तुम क्या बना रहे हो भैया, कोई गलत है क्या? अच्छा सुनो, अच्छा ठीक है। ए दोस्त, तुम लोगों को अगर कोई भी डाउट ऑनलाइन ऑफलाइन, किसमें 4 बन रहे हैं? डी में 4, ओ लग रहा है सर 4C2 होगा डी में। तो 4C2 ले बहुत बढ़िया। ऑनलाइन वाले 2-3 लोग बोल रहे हैं 4C2, यहाँ तुम बता रहे हो 3C2, या एक लोग और बोले 4C2, तो लग रहा है ऑनलाइन वाले लग रहा है सही सही बता रहे हैं। अब तुम लोग 4C2 बोल रहे हो, आप बोल रहे हो ना तुम लोग, पहले कैसी देर से क्या चल रहा है बता दें क्या इसको? नहीं सर। अच्छा ठीक है, तुम लोग पीछे वाले हो गया, बताना तो नहीं है ना तुम लोग पीछे वाले। 4C2 हो गया दोस्त तुम्हारा भैया? क्या है क्वेश्चन, क्या था? C4। देखो भैया, एक तो बनेगा HC डबल बॉन्ड O CCC, HC डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा। एक बनेगा ये और एक बनेगा ये, 4 बन गए। हाँ तो मिस करके H वाला बैठोगे तुम लोग तब थोड़ी आएगा 4C2। तो ये 4 बन गए, 4C2 आंसर आएगा। अब इसमें कौन सा बड़ा, तुम लोग रिवाइज करके नहीं आते हो, नहीं तो भूल गए थे तभी तो आंसर नहीं आया साले। फिर हम बोल रहे रिवाइज करके नहीं आते हो, बोल रहे भूल गए थे भाई। रिवाइज करके आओगे रेगुलर हो जाएगा। चलो क्या डी हो गया ना? ई पार्ट सर 9C2 9C2। एफ पार्ट 20C2 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 एफ पार्ट में। ओ 20C2 बनाओ नहीं, इतना तो पहले भी बनवा चुके हैं, वैसे बना सकते हो अभी भी ट्रिक से। तो फ्रीक्वेंट पढ़े होगे तो टेबल तो इजी हो ही जाएगी। अबे जल्दी जल्दी भैया, ABCD नेक्स्ट लिखिए। रिवाइज करोगे जल्दी जल्दी तो हो जाएगा, फ्रीक्वेंटली रिवाइज करो। तुम लोग अपना रिवीजन का टारगेट बना लो भैया। नहीं नहीं सुनो, पेपर लगाने का एक पर्पस समझो। तुम लोगों को क्या है, तुम्हारे कंफर्टेबल जोन, तुम्हें दर्द देना है, पेन समझते हो स्ट्रेस देना है तुमको। स्ट्रेस इतना देना है कि उसके लिए तुम ज्यादा परेशान ना हो जाने कि अब हम एकदम बैकी बैकी बातें करेंगे। एक लिमिट में रह के, जैसे आप लॉज पढ़े हो ना, हुक्स लॉ, स्प्रिंग वाला नहीं पढ़े, परमिसिबल रेंज में रह के तुम्हें स्ट्रेस देना है कि स्ट्रेस मैनेज करना सीख जाओ। और दूसरी चीज ये, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो प्रैक्टिस तुम उतने परफेक्शन से नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं लगेगा क्वेश्चन कौन से आते हैं। अरे स्कूल में होमवर्क से IIT निकलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है दोस्त, क्योंकि होमवर्क वहां पे चेक नहीं होता, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। पर्पस हमारा इतना है कि तुम जेईई के जो नए क्वेश्चंस आते हैं उनको देख के डरो नहीं, और वहां पे जब 3 घंटे बैठो तो एग्जाम का प्रेशर और नए क्वेश्चन देख के भी तुम्हारा दिमाग सही से चलता रहे। सही नहीं चलता साले, 300 में 100 मार्क्स नहीं आते सबके, वो बता रहे हो, सही दिमाग चलता है। ठीक है, सब लोग पेपर देने आया करो, हर वीक टेस्ट होंगे आपको। हम तुमको पहले ही बता चुके हैं, तुमको अगर लगता है हमें कुछ नहीं आता तब भी आया करो पेपर देने, मतलब तुम कुछ नहीं पढ़े हो ना, एक क्वेश्चन कर पाओगे, आया करो। आया करो, क्या मतलब बेइज्जती की आदत हो गई घर में क्या?
अच्छा अब हो गई। 11th-12th में यही होता है। 11th-12th हम लोग सिर्फ इसलिए करते हैं कि घर में हमारी बेइज्जती होती है। घर वाले रोज सुनाते हैं, वो पिछले जो 1 से लेके 10 तक, एलकेजी से लेके 10 तक कुछ नहीं सुनाए होते हैं ना, 11th-12th में सारा कोटा पूरा करते हैं। फिर हम लोग फ्रस्ट्रेट होके भागते हैं कि अब यहाँ नहीं रहेंगे 4 साल, कॉलेज जाके उधर मौज करेंगे, है ना दोस्त? लेकिन हमारे अच्छे के लिए होता है, इसलिए चुपचाप पढ़ाई करो, ठीक है भैया? स्ट्रेस रहेगा, उसको हैंडल करना सीखो। कोई दुख दर्द हो जिंदगी में तो हमको बताओ, कुछ हम भी हैंडल करवा देंगे। ये हो गया भैया? अगला लिखिए। गम है किसको, कौन सा गम है भाई? चलिए लिखिए, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म, TAUTO, टॉटो, टॉटोमेरिज्म है। हाँ अलग है ये सर। लिखो, टॉटोमेरिज्म इज अ स्पेशल टाइप ऑफ, एक मिनट रुक जाओ। नहीं वो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं लिखवाएंगे, ये लिखना भी नहीं। हाँ ऑनलाइन वाले कुछ बोल रहे हो, ऑनलाइन वाले। सर हम सर ये कह रहे थे सर कि सर प्लीज कोशिश करिएगा सर अगले हफ्ते पेपर ना रखवाइएगा सर, स्कूल के भी पेपर चल रहे हैं सर। कौन सा स्कूल का पेपर अब चल रहा है? सर यूनाइटेड पब्लिक सर, वो यूनिट टेस्ट यूपीएस नहीं होते वाले सर। हो? अच्छा यूपीएस पीरियोडिकल्स। हाँ सर वो। अबे तो टेस्ट तो इस बार तो लगा हुआ है। नहीं सर इस बार वाला नहीं, अगली बार वाला, अगले हफ्ते कोई ना पड़ जाए। अरे न्यू ईयर काला नहीं करेंगे तुम्हारा, घबराओ नहीं। 2022 में पहले दिन तुम्हें झटका नहीं देंगे। नहीं सर इतना दर्द ना लो कि हमें 1-2 तारीख को बुलाएंगे पेपर देने के लिए, जाती है हमारे साथ। 2022 ऐसे ही सुना ओमिक्रॉन आ रहा है और पेपर भी रख रहे हैं, छोड़ देंगे। थैंक यू। चलो देखो दोस्त, सर रख दीजिएगा। हाँ चलो बताएंगे ना, अभी इसको थोड़ा सा कंफर्टेबल होने तो अभी सोचेंगे हम भी, है ना? न्यू ईयर के दिन सोचा जाएगा पेपर रखना है कि नहीं रखना है। सर महान लोग हैं सर ये। रख दीजिएगा पेपर। अरे ठीक है अभी चलो लिखो, टॉटोमेरिज्म डिसाइड कर लेंगे अभी। पार्टी चाहिए, कौन सी पार्टी? न्यू ईयर वाली। न्यू ईयर वाली पार्टी सर दिलाइए सर। आना, शाम को आना इधर ही कहीं के। सर यहाँ अरे क्लास के बाद यहीं पार्टी किया जाएगा। आना। सर वहाँ तो कुछ मिलता भी नहीं है सर, जेड स्क्वायर लैंगट वगैरह चलिए सर साथ में। तो और ये कहाँ मिलता है फिर? कुछ कह रहा है यहाँ कुछ मिलता नहीं खाने पीने को, कहाँ मिलता है फिर? सर जेड स्क्वायर लैंडमार्क। हाँ जेड स्क्वायर लैंडमार्क बता रहा है कुछ मिलता है सर, वहाँ चलिए। हाँ क्लास आना पड़ेगा तुमको यहाँ करने के लिए। अरे सर वो तो आपके सर आज नहीं आ पाए सर किसी। अच्छा चलो सर चिल्ड्रन डे पे भी टॉटोमेरिज्म इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। लिखो, टॉटोमेरिज्म इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब तुमको ये प्रॉब्लम होगी, इतनी ही स्पेशल थी तो फंक्शनल में क्यों नहीं पढ़ा दिए? मतलब ऐसे ही सोच रहे होगे ना। अगर टॉटोमेरिज्म स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म है या फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, तो जो इतना लंबा लिख डाले थे चेन पोजीशन फंक्शनल, वहां क्यों नहीं पढ़ा दिए? तो कुछ खास बात होती होगी इसमें। तो लिखा आपने, टॉटोमेरिज्म इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म in which two or more functional isomers exist in dynamic equilibrium with each other. Two or more functional isomers exist in dynamic equilibrium. Two or more functional isomers exist in dynamic equilibrium with each other in aqueous solution. Two or more functional isomers exist in dynamic equilibrium with each other in aqueous solution. तो वो जो पहले वाली फंक्शनल आइसोमरिज्म की थी, वो दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल होते थे। एक को हम अलग कंटेनर में रख सकते थे, इसको अलग कंटेनर में रख सकते थे। यहाँ पे क्या है, ये दोनों डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, एक ही सॉल्यूशन में रहेंगे, एक साथ रहेंगे, लेकिन फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट होते होंगे।
टॉटोमेरिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन मल्टीपल बॉन्ड, लिखो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, टॉटोमेरिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन पोलर मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग टॉटोमेरिज्म, TAU, नाम के साथ साले बदतमीजी ना करो, पूरी सही से लिखो, टोटो लिख रहे हो, टोटो नहीं, TAUTO, टाउटो, टाउटो लिख लो, ऐसे याद कर लो। तो कुछ बोल रहे थे तुम लोग, डिस्टर्ब कर देते हो हमको यार। टॉटोमेरिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन पोलर मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स ओनली। Tautomerism is observed in polar multiple bond containing functional group only. Polar multiple bond containing functional groups. Polar multiple bond containing functional groups only. कोई बोले polar multiple bond क्या होता है? जैसे एल्डिहाइड जानते हो, ऐसे फंक्शनल ग्रुप ये लिखना, सुनिए CHO ऐसे लिखते हैं, CHO ये ऐसे यहाँ पे एक लाइन दिखा देना है, वैलेंसी। कोई बोले सर ये कीटोन भी तो पोलर होता है, एल्डिहाइड में कीटोन में, नहीं समझ रहे हो भैया, नहीं समझते हो क्या? कोई बोले जितना हम लिखे उतना ही लिखना अपने मन से, और कुछ C ट्रिपल बॉन्ड N भी पोलर मल्टीपल बॉन्ड होता है, समझ रहे हो? कोई बोले सर NO2 भी पोलर मल्टीपल होता है, हो सकता है। सर ये एग्जांपल्स हैं। तो ऐसे लिखो C ट्रिपल, अरे फंक्शनल ग्रुप्स लिख रहे हैं हम यहाँ पे, एक एक लाइन में लिखना, पेज ना बचाना कि एक लाइन में सब लिख डालें, एक लाइन में ये लिखो एल्डिहाइड CHO ऐसे फ्री वैलेंसी छोड़ के, फिर अगली लाइन में लिखो कीटोन ऐसे फ्री वैलेंसी छोड़ के, फिर C ट्रिपल बॉन्ड N, फिर NO2 लिखना, फिर ऐसे NO लिखना, NO NO2 के बाद NO, ठीक है? अरे NO2 और NO एटसेट्रा, ETC एटसेट्रा बताएंगे आपको, सब आएगा, अभी इतना ही लिखो, ठीक है? तो बहुत कुछ है इसमें। अभी आइसोमेरिज्म की, इसकी टॉटोमेरिज्म की डेफिनेशन तो लिखवाई नहीं हमने, अभी तो हम बता रहे हैं कहाँ कहाँ होता है और क्या होता है। अभी डेफिनेशन लिखे क्या तुम लोग? अभी नहीं लिखे ना, वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, आप लोग अब ब्रेक ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच। सर नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड का क्या मतलब होगा? पोलर सिर्फ पोलर मल्टीपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं भैया, नॉन पोलर में नहीं होता बच्चा। नहीं सर, नॉन पोलर का सर एग्जांपल क्या होंगे? एल्कीन होता है, एल्कीन C डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड है वहाँ पे, लेकिन CC के बीच में कोई पोलैरिटी नहीं होती ना दोस्त। अच्छा, यस सर। ठीक है दोस्त, ब्रेक ले लो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।